आप उठाकर इनका इतिहास देख लीजिए। ये बड़ी बड़ी भौंकने वाली करनी सेना है। जब आगे सामने दलित होता है, आदिवासी होता है, तो दुम दबा के भागते हैं। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये हर बार हारे हैं, हारे हैं, हारे हैं, हारे हैं। कि एक भी खरोच आदरणीय रामजी लाल सुमन के घर पे नहीं आनी चाहिए, एक भी खरोच। लेकिन किसी का घर का एक ईंटा छू नहीं सकता है। रामजी लाल सुमन के आवास को छू देगा, उस दिन समाजवादी पार्टी के लोग एक एक आदमी बलिदान होने को तैयार है। किसी के ऊपर हमला बोलने के लिए बता रहे हैं कि 3 लाख 4 लाख या 5 लाख, तो अगर ये नहीं रोके माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अगर दलित और पिछड़ा जग गया तब क्या होगा? इनकी संख्या भी तो देख लीजिए कि उनकी 3-4 लाख है, तो इनका 25 लाख हो जाएगी, तब क्या होगा? दलित पिछड़ा जाग गया कह रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होगी। चमड़े की जवान है, कुछ भी बोल लो। तो चमड़े की जवान तो आप भी रखो। नहीं, इनकी लकड़ी नहीं। लकड़ी की है इनकी जबान लकड़ी की है, बाकी सबकी चमड़े की है, क्योंकि जैसा भगवान ने बनाया तो बिल्कुल चमड़े की है। इनकी लकड़ी की है। ये पट 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 करते रहते हैं। अरे इनके राहुल गांधी को मैं पप्पू ही बोलता हूँ, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका एक नाम पप्पू रखा था, ठीक है। पप्पू रखे हैं, हम मोदी का नाम गप्पू रखे हैं, तो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए हमें। चाहे वो फिर पंडित मरे या दलित मरे या ठाकुर मरे या हिंदू मरे या मुसलमान मरे, इन लोगों को सिर्फ सत्ता के लिए। और राणा सांगा की बात हो रही है ना, ईमानदारी से बताऊं, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है? वनडे एग्जाम की तैयारी की है? लूसेंट प्रकाशन जानते हैं कहाँ है? पटना में है हेड ऑफिस उसका। हैसियत है किसी की, चाहे कैंडी से हो ना चाहे इनकी हो, जाए खुराच लगा के दिखा दें, लूसेंट प्रकाशन उठा के पढ़ लीजिएगा। हर वनडे एग्जाम का, हर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ा होगा, जो आज चला IAS बन के बैठा होगा वो भी पढ़ा होगा। साफ साफ लिखा है कि महाराणा सांगा ने और दौलत खान ने, 2 लोगों ने मिलकर निमंत्रण दिया था, क्यों नहीं बैन करवा देते यार लूसेंट प्रकाशन को? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उस पे चर्चा करेंगे कि कल करणी सेना का जो अल्टीमेटम था कि 12 तारीख को हम फिर से लौट करके आगरा आएंगे और आगरा में राज्यसभा के सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी जो है औकात बता देंगे। धमकियों में इस तरह से करणी सेना के लोगों ने कहा था, यहाँ तक कहा था कि इस बार जब पलट करके आएंगे तो एक एक ईंट उखाड़ लेंगे। जो कल का डेट है 12 तारीख का, उसमें करणी सेना के लोग पूरी तरह से तैयारी में हैं। कल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं पूरे देश में हैं। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे चर्चा करेंगे कि कल के हालात को ये किस तरह से देख रहे हैं। कल अगर करणी सेना, जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। जब इतने लोग एक साथ उपस्थित होंगे तो क्या आगरा की जो पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस का दावा है कि यहाँ की पुलिस जीरो टॉलरेंस की, क्या इतने लोगों को एक साथ संभाल पाएगी? तो ये चर्चा इन लोगों से करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कल के जो कार्यक्रम की घोषणा की गई है करणी सेना द्वारा, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी? कल तो पहुंचेंगे ही। पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जहां तक करणी सेना की बात आपने कहा कि कल उन लोगों ने धमकी दिया है कि हम आगरा में आएंगे और रामजी लाल सुमन के ईंट से ईंट सब उखाड़ ले जाएंगे। तो आप ये बताइए, एक तरह की धमकी है तो उनको धमकी नहीं है, ये सरकार को धमकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी है। एक कानून को अपने हाथ में लेने का दावा कर रही करणी सेना, पैरेलल सरकार चलाने की बात कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धमकी है कि आपकी सरकार को धत्ता बताते हुए हम जो है रामजी लाल सुमन के ईंट उखाड़ ले जाएंगे, घर गिरा देंगे। आप ये बताइए, यहाँ कानून का राज है, संविधान का राज है कि करणी सेना का राज है? ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की बनती है। दृढ़ इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाना पड़ेगा कि एक भी खरोच आदरणीय रामजी लाल सुमन के घर पे नहीं आनी चाहिए, एक भी खरोच। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी एक एक उत्तर प्रदेश में आम जनता जो है उनके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। लेकिन जिस तरह से करणी सेना धमकी दे रही है, ये धमकी जो है एक तरह से जैसे नहीं कौन सी धमकी लोग बताते हैं, ये धमकी यही बनर घुरकी है।
अच्छा। और कुछ नहीं है, देख लीजिएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति बना ले, मान नहीं सकते इस बात को, इसलिए नहीं मान सकते कि अभी अलीगढ़ में अखिलेश यादव जी को प्रवेश करना था। अभी जो है क्षत्रिय महासभा कड़ी सेना के लोगों ने कहा कि हम इनको घुसने नहीं देंगे, वहाँ रोका भी, काला झंडा भी लगा। हालांकि पुलिस वहाँ बल प्रयोग करके उनको गिरफ्तार किया। हालांकि अखिलेश यादव जी वहाँ चाचा शिवपाल के साथ गए, लेकिन जो कह रहे हैं वो तो कर तो रहे हैं ना वो। देखिए एक बात बताएं, आज नहीं बहुत पहले से काला झंडा दिखाना या विरोध प्रदर्शन करना, ये लोकतंत्र में अधिकार होता है। ठीक है, हमारे विचारों से आपका विचार नहीं मिल रहा तो उसका आप विरोध करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक करेंगे। ये नहीं कि आप हमको तलवार से मार देंगे, बंदूक से मार देंगे या लाठी डंडों से मार देंगे। ये जो है विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अच्छी बात है कि हमारे विचार से आपका विचार नहीं मिल रहा, लेकिन किसी के घर पे धावा बोल देना, किसी को लाठी डंडों से पीट देना या गड़ासी बल्लम से हमला कर देना, ये कहाँ का है जो है न्याय? ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा कि कड़ी सेना के बनर घुरकी से चलेगा? अरे जिस दिन ये लोग अगर अब की बार 12 तारीख को जो धमकी देके जो है आगरा में कर रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संभाल नहीं पाए तो मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। कानून व्यवस्था का राज्य नहीं रह जाएगा। क्या ये राम राज्य है कि जंगल राज्य है? आप ये बताइए कि कोई ललकार क्यों दिन रख कर, डेट रख कर किसी के ऊपर हमला बोलने के लिए बता रहे हैं कि 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। तो अगर ये नहीं रोके माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अगर दलित और पिछड़ा जग गया तब क्या होगा? इनकी संख्या भी तो देख लीजिए कि उनकी 3-4 लाख है तो इनका 25 लाख हो जाएगी, तब क्या होगा? इन्हीं के अत्याचार के नाते, इनके अत्याचार को देखते हुए आपने सुना होगा, एक पन्ना और आगे ले जा रहा हूं, परशुराम जी ने इनके अत्याचार से तंग आकर आप बताइए छतरी विहीन कर दिया था धरती को। ये भी याद करिए। तो बहुत ज्यादा कड़ी सेना या छतरी सेना अत्याचार न करे किसी समाज के ऊपर, नहीं तो वो समाज अगर गुस्से में आ गया, जाग गया, तब क्या होगा? तब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए माननीय योगी एक मिनट, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध प्रार्थना है कि पुलिस भेजकर, अगर पुलिस से नहीं संभल रहा है तो वहाँ मिलिट्री बुलवाएं, लेकिन रामजी लाल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए कि वहाँ कोई पहुँच न पावे, उनको खुरेच न आवे, उनकी गाड़ियों में न खुरेच आवे, उनके घरों पे न कोई पत्थरबाजी कर पावे या और कुछ नुकसान न पहुँचा पावे, तब प्रदेश और देश में शांति व्यवस्था रह पाएगी। नहीं तो ये जंगल राज हो जाएगा। जो चाहे वह 100, 200, 500 आदमी ले जाके किसी के घर पे धावा बोल देगा। ये कानून का राज्य है कि आपके यहाँ आ रहे हैं शुक्ला जी बगल में खड़े हैं। परशुराम, भगवान परशुराम ने छतरी विहीन कर दिया था धरती को, कहीं कह रहे हैं कि फिर से पिछड़ा और दलित जाग न जाए। असल में दलित पिछड़ा जाग गया कह रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होगी। चमड़े की जवान है, हाँ। कुछ भी बोल लो। तो चमड़े की जवान तो आप भी रखो। नहीं 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 इनकी लकड़ी नहीं 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 लकड़ी की है इनकी जबान लकड़ी की है, बाकी सबकी चमड़े की है, क्योंकि जैसा भगवान ने बनाया तो बिल्कुल चमड़े की है। इनकी लकड़ी की है। ये पट 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 करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ इतनी गंदी बातें निकलती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं। वही हमें कह रहे इनके मुँह से गंदी बात, अभी तो कुछ बोले ही नहीं, तब से गंदी भाई बात। मैं अभी आप इनको जोश दिलाइए। अच्छा ठीक, हाँ बोल रहे, हाँ तो बोल लेने। हम तो रामजी लाल सुमन के लिए कह रहे हैं, चमड़े की जवान है, तुम कुछ भी बोल दोगे। और उसको कोट करने के लिए पूरा विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, इनके पप्पू लप्पू झप्पू भैया, ठीक है, और उसके अलावा पप्पू लप्पू झप्पू, हाँ ठीक है, नहीं हाँ, नाम लेके कह दिया ना ये। अरे इनके राहुल गांधी को मैं पप्पू ही बोलता हूँ, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका एक नाम पप्पू रखा था, ठीक है, ठीक है। पप्पू रखे हैं, हम मोदी का नाम गप्पू रखे हैं, तो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। हमें नहीं लगती। ये तो 11 साल से अच्छा मान रहा कि गप्पू है वो, मोदी जी को मान रहा गप्पू है तो तुम्हारा हाँ, गप्पू है। हाँ, ठीक है, ठीक, हाँ, गप्पू मुंह पे कंट्रोल करे, बात करें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की। अब रही करनी सेना की बात। नहीं तो मान गए कि गप्पू हैं, तो कह रहे हैं कि हम नहीं, ठीक है मान गए। ये तो कह रहे हैं कि मान गए कि गप्पू हैं, तो कह रहे हैं ये तो चले जाएंगे, सब पार्टी से ही निकाल दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि रामजी लाल सुमन की जो ये
मैं कह रहा हूँ ना, चमड़े की जबान है, कुछ भी बोल दो। अरे काहे बोल दिया यार, किसी महापुरुष के लिए भाई इमोशंस होते हैं, ठीक है, हर समाज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि करणी सेना या क्षत्रियों को खराब लगा, ठीक है, मुझको भी खराब लगा है। और ऐसा नहीं कि किस बात क्या खराब लगा आपको? हैं? क्या खराब लगा? काहे गद्दार बोल? हाँ, ये राणा सांगा को अगर इन्होंने बोला तो ये तो पूरे देश के राणा सांगा थे ना, राणा प्रताप, तो सबको बुरा लगा। नहीं, तो इसीलिए तो एक तो वो कह रहा है अगर बड़ा दिल होता, ठीक है, और या इनके जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के रामजी लाल जी, आप एक सांसद हैं, पुराने सांसद हैं, वरिष्ठ हैं, आपने ये चीज बोली है, गलत बोली है, तो माफी मंगवा दो। लेकिन नहीं, इन्होंने जो बोला है सही बोला, उसको कोट करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि हाँ वो गद्दार था, ठीक है। हम कह रहे हैं लो यार, मतलब उनको नहीं समझा सकते, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ठीक है, एक भपकी है, ठीक है, एक विरोध है, वो विरोध करने आएंगे, कोई किसी को ना मार देगा और ना कुछ कर देगा। बाबा की सरकार है, सशक्त सरकार है, कोई कुछ नहीं कर सकता। घर पे चढ़ गए पत्थरबाजी की, जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि हुआ नहीं होगा। इन्होंने ये तो मान लिया कि वो भपकी है, वे सिर्फ दिखावा करेंगे, करना कुछ नहीं है। यही है करणी सेना, कमजोरों की सेना। नहीं, आपको रोकेंगे, प्रेशर बनाने वाली बात हो सकती है, प्रेशर तो बना सकता है ना भाई। प्रेशर बनाने के लिए देश के करोड़ों रुपए स्वाहा कर देंगे आप। अब जो सारी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर रही है, सारी सेना तक हो सकता है बुलाना पड़ जाकर, माहौल खराब होता है। तो पहले ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम तो डराने जा रहे हैं। और ये डरा के, ये ड्रामेबाज है, डराने नहीं, ये ड्रामेबाज सरकार है। ये वहाँ ड्रामा करेगी, उसके बाद सब टाटा फिस। अब इन्होंने सांसद को जो कहा इन्होंने, वो अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे कि इतिहास में ये है और वो है। इन्होंने सीधा राणा सांगा पे ले लिया, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता को आईटी सेल इनकी जो भी है, अगर कोई भी पॉइंट पकड़ लेती है, उस पर नफरत का एजेंडा चालू कर देती है। और इसकी गिरफ्त में इस बार बेचारे करणी सेना वाले आ गए। करणी सेना, वही करणी सेना जब मुख्यमंत्री आगरा में था, उसके ठीक पैरेलल दूसरी सरकार करणी सेना की होती है और सांसद के घर पे धावा बोल दिया जाता है। तो फिर भैया आप काहे का डर सता रहा है? अब 27 का तुम्हें डर सता रहा है, तो वहाँ पे तुमने फोर्स लगा दी कि अगर कुछ हो गया तो हमारी तो सरकार जाती रहेगी। अब मैं आपको वो बताता हूँ, 25 साल से करणी सेना वजूद में है, और जब दलित आदिवासी से लड़ी है, हारी देखिए आप, उठाकर इनका इतिहास देख लीजिए। ये बड़ी बड़ी भौंकने वाली करणी सेना है। जब आगे सामने दलित होता है, आदिवासी होता है, तो दुम दबा के भागते हैं। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये हर बार हारे। और कोई सवाल? इस बार भी हारेंगे। हारे क्या है, ये वहाँ तो इन्होंने कह दिया ना, ये कार्यकर्ता ने कह दिया, वो तो वहाँ पे डराने जा रहे हैं। आवाज से जा रहे, नौटंकी करने। इवेंट्स है ये बीजेपी का, ये बीजेपी और करणी सेना का मिला जुला इवेंट है, जो नफरत की बुनियाद पर है। क्योंकि इन्हें 27 भी जीतना है, 29 भी जीतना है, मगर कभी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, कभी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे। अब तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मोदी योगी का तो मुद्दा हिंदू मुस्लिम का था, ये तो करणी सेना उल्टी गंगा बहाने लग गई। ये ठाकुरों को दलित से लड़ा रहे हैं, ये ठाकुरों को जो है यादवों से लड़ा रहे हैं। तो ये सारा जो मोदी का किया दिया था हिंदू मुस्लिम कराने का, वो एजेंडा तो इनका पीछे कहीं गटर में चला गया। अब ये क्या हिंदू आपस में लड़ेंगे? मगर सत्ता पाने के लिए मोदी योगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, जैसे वो लोग चाहते हैं कि 10-50 इधर मर जाए, 10-50 उधर मर जाए और अपनी सत्ता पे राज हो जाए। चाहे वो फिर पंडित मरे या दलित मरे या ठाकुर मरे या हिंदू मरे या मुसलमान मरे, इन लोगों को सिर्फ सत्ता के लिए। और मैं कह दूं, हमेशा से जब तक ये सत्ता में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ नफरत करेंगे। जिस तरीके से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 240 पे लाकर पटका है, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ और जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अगर नहीं हटाया तो यही नफरत, यूं ही नफरत चलती रहेगी। ये मैं आपको बता दूं।
कुछ कहेंगे, छोटा सा जवाब चाहेंगे हम, बहुत लंबी वीडियो होगी। असल में ये अपना कह रहे थे कि वो फलाने आ जाएंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। एक आदमी का विरोध होता है, ठीक। उन्होंने अंतशा से जो उनके अंदर से जो भाव निकले हैं वो उन्होंने विरोध करे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो फलाने आ जाए, ढिमाके आ जाएंगे, तो किसी की हिंदुस्तान में औकात नहीं है, ठीक है, जो आके भिड़े और बकवास कर ले। हाँ, सरकार है, सरकार उनसे बात करेगी कि ठीक है, विरोध जितना करना था हो चुका है, विरोध होना भी चाहिए, ठीक है। और नहीं तो अगर विरोध नहीं करते तो आगे से, ठीक है, ये जो बेसुरे नेता हैं पार्टियों में, विपक्ष में, ठीक है, ये आगे बकवास करते रहते। अब बेसुरे, अच्छा हम रोकेंगे नहीं ना, एक बात आगे सुन लीजिए मेरी बात। नहीं ना, औकात की बात छोड़िए, हम ये कह रहे हैं बेसुरे नेता विपक्ष की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष में बेसुरे नेता नहीं है। सत्ता पहले बताइएगा, पहले हमको बताइए हाँ या ना। नहीं, सत्ता पक्ष में अपने महापुरुषों को गाली नहीं बकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो विपक्ष के हैं इनके बहुत से लोगों के गाली नहीं बकते हैं, गाली नहीं बकते। सुन लीजिए। हाँ, एक इनके सहयोगी दल के मंत्री हैं डॉक्टर चौहान, हाँ, निषाद पार्टी के। हाँ, संजय हाँ। दशरथ के राम के कितने बाप? 4 बाप। अपमान नहीं हुआ राम का? राम तो आराध्य हैं, पूछते हैं, यही लोग पूछते हैं ना। देखिए, रामचंद्र जी का, चाहे परशुराम जी का, राणा सांगा, राणा प्रताप, किसी का भी कोई अपमान करे तो हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, संजय निषाद जी ने और ये बताएंगे ना। ये अग्रवाल हाँ, यहाँ वाला जो मंत्री विधायक है, MLC था, है ना, उसने क्या कहा था? फला फला करके रम में बसे राम, तब नहीं हुआ था। रम में बसे राम, जिन्न में हनुमान, बताएंगे ना। बोधका में फलाने सीता, तब नहीं अपमान हुआ था। ये असल में ये बेसुरे लोग और फिजूल की बकवास करते हैं, पता नहीं कहाँ से। संजय निषाद ठीक है, नहीं कुछ नहीं, डॉक्टर संजय कुछ नहीं बोला, ये नहीं बोला, ये बल बकवास करते हैं, ठीक है। लोगों को ही गोबर भक्त और अंधभक्त कहा जाता है। मतलब मेरा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी, ऐसे वाले लोग हैं, समझे कि नहीं? ये इनका कुत्ता खुजली वाला भी है ना, तो भी वो टॉमी है, और आपका कुत्ता डॉबरमैन है ना, उसको कहेंगे कुत्ता है। ये ऐसे दोहरे चरित्र के लोग, दोहरे चरित्र के। बात हो रही करणी सेना, राम जी सुमन वहीं रही है ना, और राणा सांगा की बात हो रही है ना। ईमानदारी से बताऊं, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है? वनडे एग्जाम की तैयारी की है? लूसेंट प्रकाशन जानते हैं कहाँ है? पटना में है हेड ऑफिस उसका। हैसियत है किसी की, चाहे कंडीशन हो चाहे इनकी हो, जाए खुराच लगा के दिखा दें, लूसेंट प्रकाशन उठा के पढ़ लीजिएगा। हर वनडे एग्जाम का, हर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ा होगा, जो आज चला IAS बन के बैठा होगा वो भी पढ़ा होगा। साफ साफ लिखा है कि महाराणा सांगा ने और दौलत खान ने, 2 लोगों ने मिलकर निमंत्रण दिया था। क्यों नहीं बैन करवा देते यार लूसेंट प्रकाशन को? क्यों नहीं बैन करवाते? तो ये परीक्षा हुई थी ना, इनका भी कहना है, परीक्षा हुई थी ना। चुप रहिए, गद्दार नहीं, जो मैंने कहा बुलाया था, तुम्हारे ऐसे चोर तुम्हारे ऐसे लोग बकवास नहीं, फर्जी बातें मत करिए, तर्क करिए, तर्क। अब मुंह से पैदा होने इसीलिए बंद हो गए लोग, विज्ञान आ गया ना। सुनिए हमारी बात फर्जी बातें करो। हाँ, अब ये बताइए, लूसेंट प्रकाशन बैन करवाइए, और सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की भर्ती और उसकी परीक्षा कौन करवाता है? उत्तर प्रदेश सरकार करवाती है, अधीनस्थ चयन आयोग बोर्ड करवाता है ना। उठा के देख लीजिए, उसमें भी है राणा सांगा पे प्रश्न उत्तर लिखा है। यार पूरी उत्तर प्रदेश सरकार गद्दार है, ये खुद गद्दार है, पूरी पार्टी गद्दार, ठीक है। बात जो तर्क है उस पे करिए। किसी को मारने और मराने की बात करेंगे ना, जैसे ये कह रहे हैं 3 लाख लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ 2.5 लाख निषाद है। निषाद सेना ने भी ताल ठोक दी है करणी सेना के खिलाफ। यही तो गलत सेना भाई, संविधान कानून कहाँ है भाई? एक बात बताइए, आप किसी नेता को, किसी समाज के नेता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उसकी जबान काटने की धमकी दे रहे हैं, उसकी हत्या करने 25 लाख इनाम दे रहे हैं। अरे तुम्हारे माँ बाप ने दूध पिलाया, हैसियत है तो खुद नहीं काहे नहीं काट लेते हो? क्यों दूसरे को कर रहे हो? ये कौन सी बात है भाई? ये कोई बात होती है? आप दूसरे कहोगे और उम्मीद करोगे कि सामने वाला फूल ले खड़ा रहे, या जैसे बात करोगे वैसे लोग जवाब देंगे। सम्मान दोगे सम्मान देंगे, अपमान करोगे तुम्हारा अपमान करेंगे। हर चीज के लिए तैयार रहो। अगर आपने कुछ कहा है तो उसका जवाब पाने के लिए तैयार कहना ये कि आप जो कहना चाह रहे हैं, कल हम तो कुछ नहीं कहना चाह रहे, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है कि 12 तारीख को करणी सेना के लोग आगरा में जुटेंगे। सुना हमने भी कई लाखों में,
लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं ये देश और प्रदेश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। और कानून संविधान उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, कानून के मुख्यमंत्री हैं। ये अरड़ी सेना करड़ी सेना किसी क्षत्रिय समाज का ठेकेदार नहीं है। क्षत्रिय समाज को बदनाम ना करे। और आज 20 साल 25 साल पहले अभी हिंदू महासभा के अध्यक्ष की हत्या हुई थी, लखनऊ के अंदर हुई थी। ये कहाँ सोए हुए थे? क्यों नहीं बदला ले लिए? सुनिए, हिंदू महासभा के चूंकि वो ब्राह्मण थे, अब उनकी हत्या का बदला लेने की इनके अंदर भाव नहीं जगा। अगर रामजी लाल सुमन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री 5 बार के सांसद अगर पार्लियामेंट के अंदर सभापति महोदय के समक्ष अपनी बात रखा, वो भी इतिहास का पन्ना लिखा, इतिहास उन्होंने लिखा नहीं था, तो सभापति जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी वहाँ सब मौजूद थे। अगर वो गलत हैं, मैं कहना चाहता हूँ किसी महापुरुष का अपमान करना समाजवादियों की आदत नहीं है। क्योंकि हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे पंडित जनेश्वर मिश्रा हो, चाहे ब्रजभूषण तिवारी हो, हमारे जितने महापुरुष हैं सब सवर्ण जाति से आते हैं। उन लोगों ने समाजवादियों की लड़ाई लड़ी है, और समाजवादियों ने जो लड़ाई लड़ी है वो सर्व समाज की लड़ी है। ऐसा नहीं हम लोग जाति विश्वास नहीं रखते हैं। इस नाते देखिए, पूर्वजों का अपमान, किसी के पूर्वजों का अपमान का अधिकार आपको। अब हमारा कहना ये है कि रामजी लाल सुमन जी बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी की। उनके घर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से कानून में विश्वास हमारा है और रामजी लाल सुमन जी का भी है, और वो माननीय न्यायालय में भी अर्जी लगा दिया उन्होंने अपनी सुरक्षा की। तो अगर व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग इतने सक्षम हैं कि हर कोई भी सांप्रदायिक तत्व आएगा, चाहे जो भी आएगा, जिस रूप में आएगा, उसका जवाब देने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। समाजवादी पार्टी कोई ऐसा कार्यकर्ता कोई ऐसा नहीं है कि चाहे जो आदमी ठोकर मार के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारा लोकतंत्र विश्वास है। अगर उन्होंने कहा है, जिसकी विचारधारा आहत हुई है, ठीक है, अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, अपना विचार रखना चाहता है, स्वतंत्र रखे, हम ही नहीं कह रहे हैं। लेकिन किसी का घर का एक ईंटा छू नहीं सकता है। रामजी लाल सुमन के आवास को छू देगा, उस दिन समाजवादी पार्टी के लोग एक एक आदमी बलिदान होने को तैयार है। कितना हत्या करेगी करड़ी सेना, मैं चुनौती देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मरने मारने को तैयार है, सब्र कर रहा है। करड़ी सेना के लोग जो हैं वो भी क्षत्रिय समाज, समाजवादी पार्टी में भी है, क्षत्रिय समाज के लोग नेता हैं। ऐसा नहीं है ओम प्रकाश सिंह जैसे लोग 8 बार के विधायक हैं, हमारी पार्टी में हैं। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े नेता हरवीर सिंह गोप हैं, बहुत बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी की जब भी लड़ाई लड़ी है राजा भैया के खिलाफ, जब मायावती जी की सरकार है, मैं इतिहास के पन्ने में पलटना चाहता हूं, उस समय करड़ी सेना के लोग कहां थे? उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने सुरक्षा सब किया था राजा भैया को। बाद में सरकार बनने के बाद उनको खाद्य और रसद मंत्री कैबिनेट बनाया था। और आज भूल गए हो राजा भैया या प्रजा भैया भूल गए हो तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आज अभी देखिए पूर्वांचल में चले जाइए, योगी आदित्यनाथ जी सनातन के नेता हैं, योगी मठ के पुजारी हैं, मुख्यमंत्री हैं। वहीं एक हाथा परिवार है, पंडित हरिशंकर तिवारी। आज एक ब्राह्मण को आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आप विगत 30 वर्षों की पुरानी घटनाओं को आप याद करके आप ईडी सीबीआई की जांच करवा रहे हैं। उस परिवार में अभी पंडित हरिशंकर तिवारी को देहांत हुए साल भर नहीं हुआ, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और विनय तिवारी को आपने उठा के जेल भेज दिया है। देखिए, इतिहास में आप सबको मत छेड़िए। दलित छेड़ दिया, चलो बर्दाश्त कर लिया कि चलो भाई ठीक है, कमजोर वर्ग है, लेकिन याद रखना उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। कमजोर कोई ना समझे। समाजवादी पार्टी सारे लोग अमित शाह, नरेंद्र मोदी के यहाँ नतमस्तक हो गए हैं। अकेले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। अगर शर्म हो तो शर्मसार हो जाए, अगर नहीं शर्म है तो कोई बातें नहीं है। आपने देख लीजिए कि 43 सीटें जीता कि नहीं जीता 2024 में। मेरे कहने का मतलब ये है, करड़ी सेना अपनी विरोध प्रदर्शन करना चाहती है, करे, ये हम नहीं कह रहे, न करे। उसकी भी एक दायरा है, अपने दायरे में रह करके आप विरोध करिए। लेकिन 4 लाख लोग, ठाकुर 4 लाख है, ये नहीं है कौन जाएगा करड़ी सेना में? 4 लाख नहीं, 4 लोग, 4 लाख कौन है? करड़ी सेना के कार्यकर्ता कितने हम नहीं जानते हैं। करड़ी सेना का मतलब थोड़ी क्षत्रिय समूह का वही नेतृत्व कर रहा है। क्षत्रिय समाज में बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत लोग हैं, आकलन करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।